किसी गांव में मंजू नाम की एक औरत अपनी विधवा बहू गीता और 5 साल की पोती गुड़िया के साथ रहती थी। मंजू का पति अशोक और मंजू का बेटा कृति एक दिन पास ही के जंगल में लकड़ियां काटकर उसे लोड करके शहर बेचने का काम किया करते थे। एक दिन एक दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मंजू के सर पर अपनी बहू और पोती की जिम्मेदारी आ जाती है। माँ जी, देखिए ना, फिर से गुड़िया न जाने कहाँ चली गई। 2 घंटे हो गए हैं और अब तक आई नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आसपास में ही खेलने गई होगी, आ जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। मंजू इसके बाद पूरे गांव में अपनी पोती गुड़िया को ढूंढती है, लेकिन उसे गुड़िया कहीं नहीं नजर आती है। वो गुड़िया को ढूंढते हुए नदी के किनारे जाती है, जहाँ पर वो एक बड़ा आम का पेड़ होता है और गुड़िया पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी मंजू एक पत्थर उठाकर एक ही बार में कई सारे आम तोड़ देती है और गुड़िया ताली बजाकर अपनी दादी से कहती है, अरे वाह, क्या बात है दादी, आपका निशाना तो बहुत पक्का है। आपने एक ही बार में कितने सारे आम तोड़ दिए। हाँ, क्यों नहीं, आम के पेड़ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। कैसा रिश्ता दादी? जब तेरे दादा जिंदा थे तो उन्होंने और मैंने ही इस आम के पेड़ को लगाया था, और तेरे पिता श्याम इस पेड़ के नीचे झूला डालकर झूला करते थे और खूब खेला करते थे यहाँ पर। ये पेड़ तो सच में बहुत सुंदर है। अब से इस पेड़ के आसपास मैं भी रोज खेला करूंगी। इसके बाद मंजू और गुड़िया घर जाती है और गुड़िया को गीता लोरी गाकर सुना देती है। माँ जी, गुड़िया को तो किसी तरह भीगे चावल खिलाकर सुला दिया है, लेकिन कल का गुजारा कैसे करेंगे हम? घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। तो बिल्कुल फिक्र मत कर गीता, पहले तेरे ससुर और तेरे पति लकड़ियाँ शहर बेचा करते थे, और अब मैं खुद जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें आसपास के गांव में बेच कर आऊंगी। मंजू ये बोलकर सो जाती है और उसके बाद वो अगली सुबह जल्दी उठती है और अपने पति की पुरानी कुल्हाड़ी निकालती है और जंगल से अपने बुजुर्ग हाथों से पेड़ों की लकड़ियों काट कर एक गट्ठर बनाती है और उसे बाजार में बेचकर आती है, जिससे उसे 300 रुपये मिलते हैं और वो घर की तरफ बढ़ते हुए खुद से कह रही होती है, 100 रुपए में हमारा आज का गुजारा तो हो ही जाएगा, और 100 रुपए में कल का गुजारा हो जाएगा, और 100 रुपए मैं संभाल कर रखती हूँ। मंजू ये बोलकर चल ही रही होती है कि तभी एक आदमी भागता हुआ आया और उसके हाथ से पैसे छीनकर भाग गया। अरे कोई रोको उसे। अरे वो मेरे पैसे लेकर भाग गया, कल मुहा। मंजू अपने पूरे कदमों से उस चोर का पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक बड़े पत्थर से जा टकराती है, वहीं पर गिर जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है और खून से लथपथ हो जाती है। मेरा सारा पैसा वो चोर ले गया, और मेरा क्या होगा? मेरे घर वाले क्या खाएंगे? मंजू ये बोलकर बहुत रोती है और रोती रोती अपने घर जाती है, जिसके बाद मंजू गीता को सारी बात बता देती है। मंजू और रोते रोते सो जाती है, लेकिन चिंता में गीता को भी नींद नहीं आती। जिसके बाद अगले दिन गीता और पड़ोसन को रहने वाले मोहन को लेकर आम के पेड़ के पास जाती है और मोहन को आम के पेड़ पर चढ़ा देती है, और मोहन जोर जोर से पेड़ हिलाता है और बहुत सारे आम गिरने लगते हैं। अरे मोहन जी, जरा आराम से, एक आम मेरे सिर पर आकर लगा और मेरा सिर लाल हो गया, देखिए जरा। अरे भाभी माफ करना, लगता है आप मुझे घर नहीं अस्पताल पहुंचाना चाहते हैं। मेरी तो आंखें ही फोड़ दी आपने। हाय हाय, मुझ बुढ़िया का सिर फोड़ दिया तुम दोनों ने। अरे इस समय तुम ये पेड़ हिलाकर आम क्यों तोड़ने पर लगे हो? मोहन, नीचे उतर अभी, वरना छड़ी से तुझे तो लगाऊंगी। अरे बाप रे काकी,
मुझे मुझे कुछ भी मत कहो। ये सब कुछ मुझे आपकी बहू ने करने को कहा था। तू सब सच बता, क्यों तोड़ रहा है ये आम? माँ जी, ये सारे आम मैंने मोहन से इसलिए तुड़वाए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम इन आम को ठेले पर बाजार में बेचें और इससे आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और मैं आपका साथ भी दे पाऊंगी। कभी ठेला आप लगा लेना तो कभी मैं लगा लूंगी। इन सब के बारे में हम सुबह बात करेंगे। फिलहाल तुमने बहुत सारे आम नीचे गिरा दिए हैं, इन्हें एक जगह जमा कर देते और सुबह मैं उठा ले जाऊंगी। मंजू यह बोलकर गीता को मोहन को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन इस समय गांव का चौकीदार गांव में पहरा दे रहा था। जागते रहो, जागते रहो। ओ श्री कल आना, यहाँ कोई मर्द नहीं है, कल आना। ओ भूत कल आना, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, कल आना। अरे बाप रे, इतने सारे आम यहाँ पर किसने जमा कर दिए? और ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, खुद ही नाम को चुरा लेता हूँ। वैसे भी एक चौकीदार ने चोरी की है, इस बात को कौन यकीन करेगा? इसके बाद वो चौकीदार कुछ बोरियां लेकर आता है और उन आमों को बोरियों में भरने लगता है, लेकिन वो जैसे ही आमों को बोरियों में भरता है वैसे ही वापस बोरियों से आम निकलकर ढेर लग जाता है और चौकीदार घबरा जाता है। अरे ये क्या बवाल है? मैं सारे आमों की बोरी भर रहा हूँ, बोरी में से आम अपने आप बाहर कैसे आ रहे हैं? तभी उसे तेज हवा चलती हुई नजर आती है और उसके सामने पेड़ से दो परछाइयां निकल कर आती हैं। अरे बाप रे, कौन है तुम? यहाँ एक बार में एक फ्री का ऑफर चल रहा है क्या? एक भूत से मेरी जान नहीं निकली तो दोनों आने की क्या जरूरत थी? हमारा सर फोड़ के मानोगे क्या? तूने यहाँ चोरी करने की सोची, तूने बहुत बड़ी गलती की। इस आम पर सिर्फ हमारे परिवार का हक है। कौन सा परिवार? कौन हो तुम? हम अशोक और प्रत्येक है, गरीब मंजू के बेटे और पति। हमारी मौत के बाद हम इस पेड़ में समा गए थे और इस पेड़ पर साल भर फल दे रहे थे। कभी न कभी हमारे घर वालों की नजर इस पर पड़ेगी और जैसे ही मेरी बेटी गुड़िया ने इस पेड़ को छुआ तो हमारी आत्मा में शक्ति आ गई और हम जीवित हो गए। अरे मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। एक ही शर्त पर हम तुम्हें जाने देंगे, अगर तू ये सारे आम बोरियों में भर के हमारे घर छोड़कर आएगा तब। इसके बाद वो चौकीदार रात भर सुबह होने तक सारे आमों को बोरी में भरकर मंजू के घर के बाहर आंगन में रख कर चला जाता है। अरे माँ जी, देखिए ना, ये सारे आम अपने आप ही यहाँ आकर जमा हो गए। अरे नहीं, लगता है कि मोहन को रात भर नींद नहीं आई होगी और उसने ही यहाँ आकर इन आमों को जमा कर दिया है। माँ जी, फिर तो मैं अपनी पड़ोसन से अभी एक ठेला लेकर आती हूँ और हम इन आमों को बाजार में बेचने चलते हैं और अपने ठेले का नाम रखेंगे सास बहू आम का ठेला। अब मंजू और गीता गुड़िया को स्कूल भेजकर ठेले पर आम को रखकर उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। तभी एक आदमी आम खरीदने के लिए आता है। वो आम तुलवाने लगता है, तभी उसकी पत्नी वहां आकर कहती है, अरे नहीं नहीं अम्मा, हमें नहीं चाहिए आपका आम। ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, छोड़िए इन आमों को। अरे भाभी, क्या बात हो गई? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस बस भाभी, हमें बेवकूफ मत बनाइए। पूरा गांव जानता है कि ऐसा कोई आम का पेड़ नहीं होता जिस पर साल भर आम आते हो, लेकिन जिस आम के पेड़ की आम आप बेच रही हैं, उस पर साल भर आम आता है। अरे मैंने तो किसी के मुंह से ये भी सुना है कि उस पेड़ पर आत्माओं का वास है। हमें नहीं चाहिए ऐसे आम। यह बोलकर वो औरत अपने पति का हाथ खींचकर उसे वहां से ले जाती है। जिसके बाद मंजू और गीता पूरे दिन धूप में इधर से उधर घूमकर आम बेचते हैं, लेकिन कोई उसके आम नहीं लेता और दोनों निराश होकर घर आ जाती हैं। कुछ देर गुजरते हैं। एक दिन गीता और मंजू गुड़िया तीनों खाना खा रहे होते हैं तो गुड़िया कहती है, अरे वाह माँ, ये अचार तो बहुत ही बढ़िया बनाया है आपने। हाँ बहू, सच में
ये अचार तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तूने इतना अच्छा अचार बनाना कब सीखा और अचार तूने बनाया कब? माँ जी, घर में बहुत सारे आम पड़े थे और आम खराब हो रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़े आम का अचार डाल दिया, क्योंकि अचार कई महीनों तक खराब नहीं होते, तो हमारे खाने के काम में भी आ जाएगा। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। ये अचार तो सच में लाजवाब है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सारे आम का अचार बनाकर उसे बाजार में ले जाकर बेचें। लोग आम तो नहीं खरीद रहे, लेकिन अचार तो लोग खरीद ही लेंगे, और अगर कोई ना भी खरीदेगा तो वो महीनों तक खराब नहीं होंगे। मंजू गीता की इस बात पर हामी भर देती है, जिसके बाद मोहन को भी साथ ले लेते हैं। मोहन के पास एक साइकिल थी। इधर गीता और मंजू गुड़िया तीनों बैठकर कई दिनों तक मेहनत करने के बाद बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर लेते हैं और मोहन शहर में ले जाकर कई व्यापारियों को जाकर बेच देता है। आज तो मैंने ढेर सारे आम के अचार के डिब्बे बेच दिए। अब जल्दी से खबर जाकर भाभी और काकी को बताता हूँ, और दोनों को ये भी बताऊंगा कि मुझे शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी मिला है जो कि बहुत सारा आम का अचार खरीदना चाहता है। इसके बाद मोहन आकर उन्हें सब कुछ बताता है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। मोहन बहुत सारा अचार शहर में बेच देता है, जिसके बाद मंजू और गीता व्यापारी को देने के लिए बहुत सारा अचार बनाने के लिए आम के पेड़ के पास जाते हैं और आम के पेड़ को जमींदार और उसका एक आदमी खड़े होकर पेड़ को काट रहे थे और उस पास में ही गांव का चौकीदार भी खड़ा था। यह देखकर मंजू जमींदार के पैर पड़कर जमींदार जी, ये पेड़ मत काटिए, ये मेरे पति और मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। अगर आप ये पेड़ काट देंगे तो हमारा रोजगार भी हमसे छीन जाएगा। कुछ भी हो जाए, आज ये आम का पेड़ काट के ही रहूंगा। मुझे चौकीदार ने बताया है कि इस पेड़ के अंदर भूत प्रेत रहते हैं, ना ये पेड़ रहेगा और ना भूत प्रेत रहेंगे। जमींदार जी, आप इस पेड़ को मत काटिए। इस आम के पेड़ ने कभी किसी को परेशान नहीं किया है। जरूर इस चौकीदार ने इस पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, तभी चौकीदार को उस पेड़ ने परेशान किया। तुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन ये पेड़ आज कट के ही रहेगा। जमींदार का आदमी जमींदार के इशारे पर पेड़ काटने लगता है कि तभी पेड़ से तेज हवा के साथ एक परछाई निकलकर आती है और उसके बाद दूसरी परछाई भी निकलकर आती है और जमींदार को हवा में उठा देती है और जमींदार कहता है, अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? कौन है? मुझे नीचे उतारो। जमींदार जी कहा था ना इस पेड़ में भूत का साया है। पेड़ काटेगा तू, मैं इस गांव के लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन ये पेड़ और उस पर लगने वाले सारे फल मंजू और गीता के हैं। किसी ने भी इन्हें परेशान करने की कोशिश की, इस पेड़ को नुकसान करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजू और गीता हाथ जोड़ लेते हैं। आप जो भी हो, धन्यवाद। आपने इस पेड़ को कटने से बचा लिया। अब मैं और मेरा परिवार कभी भी भूखे नहीं मरेंगे और हम उस व्यापारी का ऑर्डर भी पूरा कर पाएंगे। अब हम दोनों ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। तुम दोनों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। हम फिर आएंगे। अपने आम के अचार को पूरी दुनिया में मशहूर करो और खूब कामयाबी हासिल करो। इसके बाद वो दोनों परछाइयाँ आसमान में गायब हो जाती हैं और उस पेड़ से जो आम गिरते हैं वहाँ पर नए आम आ जाते हैं। जिसके बाद मंजू और गीता घर पर आते हैं और उस आम का अचार बनाते हैं और व्यापारी का ऑर्डर पूरा करते हैं और अपने घर को पक्का भी बनवा लेते हैं और गुड़िया की पढ़ाई पर भी खास ध्यान देते हैं।